नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लक्ष्मीनारायण मुंडा जी हैं और देवरी मंदिर का जो मामला है लगातार इन लोग उठा रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि इन लोग एक समिति बनाए हैं, देवरी मंदिर समिति, और उसमें इन लोग 29 तारीख का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हम उसी कार्यक्रम को लेकर के बात करेंगे कि क्या उस कार्यक्रम में कौन कौन संगठन आएंगे, कितने लोग आएंगे और उस कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा। दादा जोहार। आपके तमाम दर्शक बंधुओं को मेरी ओर से जोहार। 29 सितंबर का जो हम लोग रैली वो जनसभा है, ये जनसभा रैली देवरी प्रकरण पर जो अभी विवाद चल रहा है उसी के संदर्भ में आदिवासियों की जो जायज मांग है उस मांग को उसके प्रति एकजुटता का ये प्रतीक होगा। और इसी संदर्भ में पिछले 11 सितंबर को देवरी फुटबॉल मैदान में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। बहुत सारे संगठन के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, आदिवासी समाज के आए थे और वही तय किया गया था कि 29 सितंबर को हम लोग रैली व जनसभा करेंगे और देवरी प्रकरण को सामने लाएंगे और इसके लिए एक बड़े पैमाने पर जन अभियान चलाएंगे। ये देवरी मंदिर समिति जो बना है उसमें कितने संगठन आप लोग जुड़े हैं और जो 29 तारीख कार्यक्रम होगा कितने लाखों में, हजारों में पहुंचेंगे वहां पर? देखिए, मूलतः वो लड़ाई तमार का वो इलाका जो रहा है पचपरवा क्षेत्र के अंदर में, वो मूलतः संघर्षशील इलाका रहा है, बिरसा उल्लान का इलाका रहा है। और वहाँ हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो बातें 11 तारीख को हम लोग जो उठाए थे कि वो 5th शेड्यूल का उल्लंघन है, अनुच्छेद 244 का उल्लंघन है, मुंडारी खुटकटी जमीन का जो राइट्स है उसका उल्लंघन है, और जो ट्रस्ट बना है वहाँ के लोगों को हाशिए में ले जाकर बाहरी हस्तक्षेप बढ़ाने का और प्रशासनिक सहयोग करके चीज़ों को लगातार आदिवासियों को पीछे करने का, इसी संदर्भ में ये इस रैली और जनसभा का आयोजन किया है। और इसमें हम लोग बहुत सारे संगठन लोग को आमंत्रित किए। पिछले मीटिंग में भी मैंने कई दर्जन संगठन के प्रतिनिधि लोग शामिल थे 11 सितंबर को। तो हमको उम्मीद है कि वहाँ के लोग इस संदर्भ को समझेंगे और आने वाले समय में जो सरकार को हमारा योजना है कि हम लोग मजबूर कर दें कि सरकार बात क्यों नहीं करे। इस संदर्भ में हमारा कहना है, चाहे ग्राम सभा का मामला हो या जो भी पक्ष हो, इसका सकारात्मक समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसी के खिलाफ ये 29 सितंबर को ये रैली जनसभा है। हम इसको इस बात के लिए कहेंगे कि 2 दिन वहाँ के ग्रामीण लोग आए, मुख्यमंत्री मिले नहीं, तो मुख्यमंत्री को हम बार बार इसे चेता रहे हैं कि यह वही इलाका रहा है जहाँ आप गुरुजी शिबू सोरेन जो झारखंड आंदोलन के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, वो इलाका गुरुजी को भी हरा चुका है, अर्जुन मुंडा को भी हरा चुका है, रघुवर दास का भी तक ताज बदल दिया है। तो हेमंत सोरेन को भी जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको सब पक्ष को लेकर बात करनी चाहिए। उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या, उसका कानूनी पहलू क्या है, कैसे वह गड़बड़ी हो रहा है, एक समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। तो वो चीज नहीं करे, इसी के खिलाफ आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया। लेकिन दादा, वहाँ स्थानीय विधायक क्या उस पर कोई पहल नहीं कर पा रहे हैं या क्या उनका कहना है? जब देखिए, उसमें हम लोग सीधा स्टैंड लिए हैं कि स्थानीय विधायक इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि विधायक का जो रवैया है उसे आम जनता नाखुश है, हम इसको कहेंगे, और इसका खामियाजा विधायक को झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो 29 तारीख को होगा तो किस तरह से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पंपलेट छपा रहे हैं, उसमें क्या लिख करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पर लोगों को
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कि जो वहाँ की सच्चाई है इस बात को वहाँ हम लोग बताएंगे। गांव-गांव में मीटिंग भी हो रहा है, इसका तैयारी बाकायदा लोग कर रहे हैं। लेकिन दादा जिस तरह से तालाबंदी हुआ था प्रशासन के द्वारा 2 आदिवासियों को जेल में बंद कर दिया गया, उसके लिए आप लोग आपके संगठन कुछ क्या कर रहा है? देखो, इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे और जो भी पड़े तो इस चुनाव में भी उसका भुगतना पड़ेगा राजनीतिक दलों का और खासकर सरकार के लोगों को। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हैं और आदिवासियों की समस्या जो आता है, जिसे आप बोले कि 2 दिन लोग वहां पहुंचे देवड़ी मंदिर के लोग और मुलाकात नहीं हो पाया, तो आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए अगर आदिवासियों की समस्या नहीं सुन रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता बड़ी चीज होती है और सत्ता में बैठे लोग अगर मदहोश हैं और ऐसे आदमी मुख्यमंत्री जो बैठा है जो गरीबों का आदिवासियों के संघर्ष से कभी नाता नहीं रहा है, तो उनको ये सब चीज बुझाता नहीं है। वो अपने दुनिया में मगन है, उनको किस तरह चुनाव जीतना है, सरकार में आना है, मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, ये चीज दिमाग में चलता है। इसलिए गरीबों का आदिवासियों का दर्द लोग नहीं समझते हैं। मैंने आपको लगता है कि मुख्यमंत्री गरीबों का दर्द नहीं समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं तो मौसमी आदिवासी है ना, इनको ईडी जब इनको घेराबंदी करता है तब आदिवासी हो जाते हैं, चुनाव पहुंचेगा तब आदिवासी हो जाते हैं, बाकी समय ये आदिवासी कहाँ रहते हैं? और आदिवासी रहते हैं तो ये सवाल को सामने लाते हैं एजेंडा में और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग या ये अपने खुद कहते हैं कि हम आंदोलनकारी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, हम आंदोलनकारी से ही आगे बढ़े हैं, और जिस तरह से झारखंड की बात करते बोलते हैं कि हमारे बाबा या शिबू सोरेन ही आंदोलन करके झारखंड को बनाए हैं, तो तमाम बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक आदिवासी की समस्या आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 2-2 दिन आ रहे हैं लोग मिलने और देवड़ी के मंदिर के मामला पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर? देखिए, इस बात पर बोलेंगे, आंदोलनकारी का बेटा है, आंदोलनकारी नहीं है, पहला बात। और रही बात झारखंड आंदोलन की, बात करेंगे, शिबू सोरेन और भी नेता लोग नेतृत्व किए हैं और झारखंडी जनता लोग लड़े हैं। हम शिबू सोरेन ही बोले कि हम ही लड़े, हम ही झारखंड दिए हैं। हम तो ये मैंने दरअसल ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जनता साथ देती है, नेतृत्व करते हैं और शिबू सोरेन की जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन नहीं हो रहे, बहुत सारे नेता रहे झारखंड आंदोलन में। किसी एक आदमी को श्रेय देना ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे लोग झारखंड में शहीद हुए हैं और ये हेमंत सोरेन तो सत्ता का मजा ले रहे हैं, सत्ता सरकार का मजा ले रहे हैं, अपने आप आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलनकारी का बेटा जरूर है। लेकिन देवड़ी मंदिर की सच्चाई क्या है, उस पर दर्शकों को कुछ बता देते तो। सच्चाई तो बार बार हमने कहा है कि CS खतियान आदिवासियों का था, RS खतियान में कैसे मंडा का हो गया, ये सवाल है, सब सेटलमेंट का सवाल है। वहाँ ग्राम सभा पैसा का 5 सिचिला का 240 लागू है और वहाँ पर पैसा कानून के तहत है। अरे मुखिया भी वहाँ बनता है, उस पंचायत में तो आरक्षित सीट बनता है, प्रमुख भी बनता है तो आरक्षित होता है, जिला परिषद बनता है तो आरक्षित आदिवासी होता है। तो ग्राम सभा को बिना इग्नोर किए हुए ये सब जो चल रहा है या राज्यपाल का भी सहमति नहीं जा रहा है, इसके बाद जो ट्रस्ट बना है इस पर आपत्ति है। कुल मिलाकर जो वहाँ पर है बाहरी ताकत को प्रशासन सहयोग हम भरने का और आदिवासियों के पीछे धकेलने का साजिश है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीनारायण मुंडा जी की बात, जिस तरह से देवड़ी मंदिर की बात लगातार ये रख रहे हैं और जिस तरह से आदिवासियों के हक और अधिकार की बात उठाते रहते हैं, तो हम बता दें कि जिस तरह से कह रहे हैं कि अधिकारियों के तालमेल से बाहरी तत्वों को वहाँ कहीं न कहीं सहयोग मिल रहा है और वहाँ देवी मंदिर के अंदर घुसाने की कोशिश किया जा रहा है, ट्रस्ट में रखे जाने के बात कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो जगह है देवी मंदिर के जो भी बनते हैं वो आदिवासी समाज से ही लोग बनते हैं, लेकिन बाहरी लोग के वहाँ आना प्रवेश करना ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पर ही बात कर रहे हैं कि मौसमी आदिवासी हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से देवी मंदिर के लोग 2 दिन आए और मुख्यमंत्री आवास के पास बैठे और मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं ये भी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री को इसका खमियाजा कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।